तो बात यही है कि हमारा जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्या हमारा कॉइन इतना सस्ता भी हो सकता है कि हम लोग चू- आवाज नहीं आ रहा है सर। नेटवर्क का इशू होगा। हाँ हाँ, आज नेटवर्क इशू है। गुलजार मोला जी हैं। गुलजार मोला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें दो गाने बना के दिए। अभी आ रहा मेरा वॉइस? जी सर, जी आ रहा आ है, आ रहा। रहा है। आ रहा है सर। मेरा जी जी, बोलने का मतलब मेरा यही है कि हमारा जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट में उन लोग का क्या मालूम नहीं है कि हमारा कॉइन भी एक्सचेंज में चले जाएगा। जब ओपन नेटवर्क हुआ था तो बेचना भी चालू हो गया था, लोग भी उसको बेच दे रहे थे। अभी भी लोग बेच रहे हैं, जिसको नॉलेज नहीं है वो बेच रहा है, लेकिन जितना भी अवेयरनेस किया जाए कम हो रहा है हम लोग के लिए। तो मेरा ये बोलने का मतलब यही है कि मेरा जो डिसीजन है, मैं जो डिसीजन, मेरा जो सोच है, मैं आपको सामने रखता हूँ। ये किसी के साथ मेल खाएगा नहीं खाएगा, किसी का साथ मैच करेगा, मेरे को उससे कुछ नहीं। मैं जो सोचता हूँ उसका ऊपर मैं आपको बोलता हूँ। हमारा व्हाइट पेपर में क्या लिखा हुआ है, हमारा चेंगडाओ फेन ने हमें क्या बोला, अगर उसको अगर हम लोग सोचेंगे तो हमारा कॉइन क्या है ना, हमारा कॉइन खुद बोले हैं हमारा चेंगडाओ फेन कि मैं जो कॉइन बनाया हूँ वो इको सिस्टम के लिए बनाया हूँ। ये शब्द को उन्होंने बार बार वहां पर रिपीट भी किए हैं। अगर मैं कॉइन बनाता तो एक्सचेंज के लिए तो मैं कब का बना चुका होता। तो ये बात को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें बाहर से कॉइन को लाने, क्या बहुत सारे लीडर आते हैं कि इसीलिए तो ऑन रैम्प को दिया हुआ है, इसीलिए तो। अरे भाई, ऑन रैम्प ही कुछ ही मैन है क्या? बाइनेंस तो भी केवाईबी पास किया हुआ है, वो केक्स भी केवाईबी पास किया हुआ है। हमारा कॉइन तो पहले से बोला जा रहा है कि ये हमारा कॉइन जो है ये क्रिप्टो नहीं है। कितनी बार हम लोग बोले क्रिप्टो के हिसाब से एक डिजिटल एसेट है, पैसा है, मनी है। और वो अभी हम लोग वर्ल्ड टोकनाइजेशन हो रहा है। बात को समझो, अगर ये चीजें अगर हम लोग अभी टोकनाइजेशन की दुनिया में कदम रख चुके हैं, अभी जो भी बन रहा है, अमेजोन भी टोकन बना रहा है, इंडिया भी टोकन बना रहा है, चाइना भी टोकन बना रहा है, रूस भी टोकन, अमेरिका भी टोकन बना रहा है। सब अपना अपना टोकन बनाने में, सब अपना अपना ऐप का अंदर में टोकन यूज करने वाले हैं। तो हम लोग उस टोकन का ऊपर में काम करना है। तो हमें फिर क्रिप्टो का दुनिया में पीछे जाएंगे, उसको ले आएंगे तो हमारा 3,14,159 डॉलर, 20 रुपया वाला, 18 रुपया, क्योंकि उसका तो ये चीज खत्म हो जा रहा है कि गेटअप की कोडिंग में तो, सॉरी, जो गेटअप है हमारा जो मतलब हमारा जो सुतोशी हो गया, गेटअप का जो कोडिंग सोरोबन में भी तो लिख रहा है कि वो आपको उसी का अंदर में इकोसिस्टम का अंदर में रहेगा, और हम लोग इकोसिस्टम का अंदर में पाई को यूज करना है। अगर बाहर मार्केट से उसे हमारे कुछ, इसीलिए मैपो पाई बना हुआ है, इसीलिए मर्चेंट बना हुआ है, इसीलिए केआईबी हुआ है। तो हम उस चीज को अगर हम लोग सही तरीके से स्टडी नहीं करके अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसका भरपाई के लिए भी हम लोग को रेडी रहना चाहिए। ये कोई बुरा चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के बात को मैं आज रख रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई बड़ा लीडर का मेरे पास प्रेशर नहीं है जो मुझे कुछ, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर उसको पूरा एकदम मतलब ये बोल रहे हैं, मैंने क्वेश्चन मार्क रख रहे हैं। लेकिन मैं उसको इस ढंग से बोल रहा हूँ, हमारा कॉइन को तो हमारा पाई डायरेक्ट टोकन को स्वेप करेगा, टोकन को स्टेकिंग करेगा, टोकन से हम लोग सामान भी लेंगे, टोकन से हमारा ऑल वर्ल्ड के अंदर में टोकनाइजेशन हो रहा है। तो हम उसको कैसे लाएंगे? और वो 18 रुपया दे के हम लोग को लाना हमारा लिए भी दिक्कत हो सकता है, मेरा जो विचार है।
मुझे नहीं सर। तो बात यही है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, अगर आप लोग उसको देखोगे तो ये WHO के साथ है, हमें वर्ल्ड बैंक के भी साथ है, दुनिया की सभी बड़े बड़े अर्थव्यवस्था के साथ में इसका साथ में लिंक है। आज एक्स ट्विटर हैंडल भी पेमेंट सिस्टम के लिए रेडी हो रहा है, हमारा बैंकिंग सेक्टर भी रेडी हो रहा है, वो भी टोकनाइजेशन सिस्टम हो के, कहा कि XR हमारे ARC टोकन हम लोग का बना हुआ है। तो अगर मैं सभी तरफ का अगर स्टोरी को देखोगे, आप लोग अगर विचार कर रहे हो, मेरा बात कितना सही होगा मैं नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि ये चीज को अगर हम लोग लेंगे, अगर एनी क्वेश्चन मार्क आया तो उसका दायित्व, तो उसका दायी कौन रहेगा? तो बात यही है, इसीलिए मैं सच्चे पायनियर हिसाब से मैं एक तो मैं बोलता हूँ कि ये जो चीज है हमें, मैं पहले से भी एक शब्द आपको बोला था, बहुत दिन पहले की बात है, हमें GCB चाहिए, हमें दूसरी कोई चीज का ऊपर में भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू को हम लोग को काम करना है, और ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू कभी नहीं बोलेगा कि 18 रुपया का कॉइन खरीद के लाओ और मेरे साथ मिला दो, वो भी क्या होगा, प्योरिटी बैच में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे आदमियों ने वो कॉइन को लाया है, लेकिन उसको जब वो लोग लगाने के लिए गए तो उसको छांट दिया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो लगा हुआ है, AI टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, वे कुछ ये वर्जन जो अगर देख रहे हो, ये दुनिया की लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट मतलब चीज में लगाया गया है। मतलब AI ऐसा नहीं कि Web3 टेक्नोलॉजी वर्जन 23 से लेके 26 के अंदर में हम लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमेशा डेवलपमेंट होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। हमारा AI ऐसा काम अभी आगे करने वाला है, उसका ऊपर में अभी डॉक्टर निकोलस कोकलिस और चेंगडा ओफन दोनों शोध कर रहे हैं उसका ऊपर। उसी का ऊपर में भी वो लोग 6 तारीख को रखने वाले हैं कि उसको कैसे मानव का साथ में मिला के, माना इंसान की दिमाग और AI टेक्नोलॉजी को मिला के किस टाइप का सही तरीके से काम होगा, और पता चलेगा कि ये AI कर रहा है और ये इंसान कर रहा है, उसका ऊपर भी वो लोग बोलने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट आप लोग को मैं जो बताया, आप लोग जरूर उसका ऊपर विचार करेंगे, और जो आपको सही लगता है उसको आप लोग जरूर करिएगा। मैं कुछ बोलूंगा नहीं उसका ऊपर में, क्वेश्चन में जो बोलने का था मैं बता दिया हूँ टॉपिक को। अभी दूसरा टॉपिक के ऊपर जाता हूँ, हमारा क्लियरिटी एक्ट बिल का ऊपर में। अभी ऑल वर्ल्ड के सभी बड़े बड़े संस्था और सभी के जितने भी हमारा बाहर की जो एक्सचेंज के क्रिप्टो का ऊपर भी काम हो रहा है, उन लोग भी, वो हमारे टोकनाइजेशन जितना भी हुआ है और बैंकिंग सेक्टर, ये सभी ने सीनेट को चिट्ठी किए हैं कि हमारा क्लियरिटी एक्ट को जल्दी से जल्दी पास कराया जाए, और उसका ऊपर में वो लोग वोटिंग करके 1 तारीख के अंदर में वो लोग कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए। वो तो 1 तारीख लाया जाएगा, लेकिन वो चीज आएगा तब जाके पाई आपके साथ में काम करने सकोगे, नहीं तो पाई मार्केट में नहीं आ सकता। मार्केट का अंदर में रूल चलता है, रूल रेगुलेशन चलता है, नियम चलता है, तब जाके आप लोग सही में चलोगे। सभी का एक तो रूल होता है, वो रूल को ऐसा करके भी काम करना पड़ता है। अगर वो रूल का अंदर में आप लोग का कॉइन नहीं आएगा तो आपका अंदर में कॉइन का वैल्यू कुछ नहीं है। जब तक रूल रेगुलेशन का अंदर में आएगा, मार्केट का अंदर में आएगा, तो उसका सम्मान भी रहेगा, उसका वैल्यू भी स्टेबल रहेगा, और मार्केट कंट्रोल में चलेगा। तो दोस्तों, बोलने का हमारा मतलब यही है, हमारा क्लियरिटी बिल भी हमें बहुत जरूरी है, और उसको मैं बार बार इसके लिए बोलता हूँ। वर्ल्ड उसी चीज को अभी फोकस कर रहा है कि नई जो दुनिया का अंदर में नई अर्थव्यवस्था ला रहा है, वो जो नई अर्थव्यवस्था आ रहा है, वो नई अर्थव्यवस्था दुनिया की टोकनाइजेशन सिस्टम में चलने वाला है, और उसका हेड होके रहेंगे हमारा पाई, ग्लोबल करेंसी पाई बन के रहेगा। वो दुनिया की सभी करेंसी के साथ में टाई अप होके, सभी चीजों के साथ में, गोल्ड हुआ, जमीन हुआ, जितने सारे चीजें के साथ में टाई अप होके काम करने के लिए भी उसको रेडी किया गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आने की चांस है। तो बहुत सारे चीजों को अगर आप लोग देखोगे पाई के अंदर में, तो पाई ऐसा चीज एक ठो बनाना के लिए कोशिश कर रहा है कि
पाई खुद एक तो ऐसा रहेगा कि वो सारी, मैं पहले से भी एक बार बोला था कि पाई बीच में रहेगा, पाई के जरिए से पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाएगा और उसको उसी हिसाब से बनाया जा रहा है। और ये बात को मैं जब बोलता हूँ कि कोई सुनते हैं, कोई नहीं विश्वास कर पाते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट को हम लोग रखेंगे, तो बहुत सारे जो जो होते हैं माने लीडर लोग होते हैं, थोड़ा मना भी करते हैं। तो मैं आज खुल के इसलिए बोल पा रहा हूँ कि क्योंकि मैं जो मेरे को पसंद आ रहा है मैं उसी चीज को बोलता हूँ। आज में कोई रुकावट नहीं है। हम लोग इतने सुंदर प्रोजेक्ट में हैं, तो इसका अगर हम लोग जितना भी जितने भी आप लोग देखोगे, तो सभी चीजों के आप देखोगे, टोकन को देखोगे, आपका हमारा पाई को देखोगे, बाकी जितने सारे अमेजन का टोकन बन रहा है, सभी का टोकन जो बन रहा है वो लॉन्च पैड के अंदर में आएगा। वो लॉन्च पैड में लाएगा कौन? ना पाई लेके आएगा, और वो पाई ही के जरिए से लॉन्च पैड के अंदर में आप स्टेक करोगे, उसमें से आपको रिवार्ड मिलेगा और उसी के जरिए से दुनिया में खोलोगे। और एक तो बहुत बढ़िया सुभाष जी बोल के मेरे पास एक तो लीडर आए थे आज करीब 12 बजे शायद, और हमारे सुंदरगढ़ के भी बहुत हमारे सोरेन सोरेन जी आए थे और करकेटा जी आए थे, तो अनिल करकेटा ना, क्या नाम भूल गया मैं, आए थे। उन्होंने, वो सुभाष जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रचारक उन्होंने पूछे थे कि दुनिया पाई को इतना इजीली ग्रहण कर लेगा कि हम लोग जो है इजीली, मतलब समझ रहा हो, इजीली मतलब वर्ल्ड इस हिसाब से स्पीड से उसको लेगा, मैंने अपना इकोनॉमी के अंदर में यूज करने के लिए, कि आप लोग का स्थान बहुत ऊंचा रह जाएगा। बढ़िया शब्द बोले, क्योंकि वो जिस अर्थव्यवस्था को बनाना चाहता है और ऑलरेडी वो फील्ड बना चुका है, जो फील्ड में वो ट्रायल करने के लिए भी वो रेडी कर चुका है। पहला ट्रायल कर रहा है, कैसे बता दे रहा हूँ। पहली 3 देश में पहला उन लोगों ने पाई को फुल फेज में काम करने के लिए कोशिश करेंगे। फास्ट फुल फेज में कौन कौन सा देश रहेगा? वो फास्ट 3 देश रहेंगे। वो 3 देश का अंदर में हमारा इंडिया भी है। मैं तो बहुत खुशी लगा। वो 3 देश में पहला अमेरिका, जापान और इंडिया। उसके बाद में 90 डेज का अंदर में फिर 50 देश को लिया जाएगा, और 50 देश के अंदर में जितने इंडोनेशिया, चाइना फाइना जितने भी हैं, थाईलैंड जो भी ज्यादा एक्टिव है वो लोग इसके अंदर में आ जाएंगे। फिर एक 365 दिन का अंदर में ऑल वर्ल्ड के 195 कंट्री हो या 240 कंट्री सब आ जाएंगे। तो दोस्तों, बोलने का मेरा का मतलब आप लोग को समझ गए रहेंगे कि जो प्लान वो कर रहा है, वो प्लान को अगर हम लोग समझना है, जानना है, विचार रखना है, तो सुंदर सा एकदम सॉलिड टाइप का जो मैंने स्टेप जो रख रहा है, पूरा फुल प्लान करके, जैसे कि भविष्य का प्लान करके वो अपना जैसे बना रहा है। कोई इंजीनियर यदि कोई बिल्डिंग बनाता है, जैसे कि ड्राइंग नक्शा सब करता है ना, उसी टाइप का पूरा प्लान होके चल रहा है, कहाँ पर जैसे रुकावट ना आए। ये हम भी नहीं मानते। देख हम लोग भी, मेरे को भी मालूम नहीं था कि 3 देश के अंदर इंडिया भी आ रहा है उनके। मैं तो बहुत खुश हो गया उसको देखने के बाद। तो दोस्तों, बोलने का मतलब है प्रोजेक्ट इतने सुंदर हिसाब से काम करेगा कि हम लोग का हमारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इसको रोबोटिक जिसे चीज लगे रहेगा जो कि हमें गलत होने नहीं देगा, और गलत इंसान को फट से पकड़ लेगा, ब्लॉक कर देगा, फ्रीज कर देगा, उतना पावर उसका अंदर में रहेगा। और एक तो क्वांटम सिस्टम भी रहेगा, तो वो बहुत पावरफुल रहेगा। तो हम लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। और हमारा इंडिया में क्या होता है ना, बहुत ये होता है नॉलेज बोलने से क्या होता है ना, कंप्यूटर हुआ, ये जो नई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर में बहुत सारे लीडर थोड़ा पीछे हैं। पीछे का मतलब ये नहीं कि उन लोग का क्या नहीं है, लेकिन वो कभी यूज नहीं किए हैं, जिसके लिए वो लोग पीछे हैं। लेकिन उस लोग को भी एक यूनिटी में जब हम लोग काम करेंगे, एकता के साथ में काम करेंगे, तो वो चीज भी हम लोग के लिए कुछ नहीं है, हम लोग उसको भी आराम से पार कर सकेंगे। इसीलिए एकता बहुत जरूरी है, और हम लोग उसको मिलजुल के काम करेंगे तो उसको वर्ल्ड के अंदर में कोई हमें रोक नहीं पाएगा। और इसमें यूनिटी बहुत जरूरी है, ताकि तब जाके हम लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो यूनिटी कैसे होता है जानते हो? एक एकता से ही होता है, एक विश्वास से होता है। तो दोस्तों, बोलने का मतलब मेरा यही है कि हम लोग इतने सुंदर प्रोजेक्ट में हैं और इतने सारे लीडर आप लोग बैठे हुए हो। मैं एक ही चीज बोल देता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट और न्यू
और डिजिटल अर्थव्यवस्था की जो माने आने वाला है, ये उसका आप लोग के लिए हम इतिहास बनने वाले हो, आप इतिहास लिखने वाले हो। तो मैं इतना ही बोलूंगा और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को आज बहुत खुशी लगा। आज मेरा मंच में बहुत अच्छे अच्छे लीडर है, बहुत बातें सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत खुशी लगा आज की सुंदर मंच में कि एकदम सॉलिड टॉपिक के ऊपर बात होता है, कभी कभी तो दिल खुश हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको गलत बोला हूं तो माफ कीजिएगा। मेरा जो विचार था मैंने आपका ऊपर रखा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भाई, जय श्री। थैंक यू। थैंक यू सर। गलती की तो कहीं संभावना ही नहीं है सर। आपने इतना बढ़िया दिया। इंडिया का नाम आने का मतलब है कि इंडिया में काम बहुत अच्छा हो रहा है। इंडिया एक्टिव है, नॉलेज लेने में भी आगे है, इसीलिए तीसरा स्थान पे भारत है। चलिए, जय भारत। हाँ, चलिए आइए राज सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सर। तालियां जोरदार बजनी चाहिए, इतना बढ़िया अपडेट आज मिला है। आज तालियों का दिन है, आज तालियां बजनी चाहिए। भारत का नाम आया है भाई तीसरा नंबर पे। जबरदस्त। ये कम बड़ी बात नहीं है। 3 मिनट तक तो बजनी चाहिए। जी जी, आज एकदम ताली बजाने का दिन है। जबरदस्त है, जश्न मनाने का दिन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ललित सर ने इतनी शानदार अपडेट्स दी हैं और जो बात एक्चुअली जो कही है उसके पीछे एक बहुत रहस्य है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंडिया हमारा व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो दुनिया का जितना भी व्यापारी वर्ग है वो इंडिया को सबसे पहले टच करना चाहता है और यही कारण है कि हम पहली पंक्ति में खड़े हैं और सबसे पहला जो टेस्ट होगा 3 कंट्री में वो इंडिया भी उसमें पहली कतार में खड़ा हुआ है। तो वो इसका रीजन यही है। सबसे ज्यादा अगर कोई भी व्यापारी वर्ग किसी भी कंट्री में घुस करके व्यापार करना चाहता है वो है इंडिया। तो सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे ललित सर ने इसका खुलासा भी किया। हालांकि इसका खुलासा अभी करने की आवश्यकता नहीं थी, थोड़ा सा रुकने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को वाकई में बहुत खुश होना चाहिए कि हम अपने देश के उन लोगों में से चुने गए हैं जहां से हम लोग लीड करेंगे। लीडिंग हमेशा हमारी रहेगी क्योंकि हम अर्ली बर्ड्स हैं। अर्ली बर्ड्स कोई सा भी काम में किसी भी सिस्टम में आते हैं अर्ली बर्ड्स, तो उनका इतिहास में हमेशा नाम रहता है, हमेशा हमेशा नाम रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो नमस्कार सर। जी नमस्कार। आज तो फिर आज आपने मैसेज, आपका मैसेज आया था सर। जी आपका MP07 के नाम से मैसेज आया था कि हेलो सर, हेल्प चाहिए। समझे? अच्छा, जब मैंने बोला ना क्या, तो उसके काफी देर जवाब नहीं था। अब क्या क्या पता MP07 को हटा के क्या लिखा है? NS ढींगरा। क्या लिखा है? NS ढींगरा। अभी मैंने इसको मैसेज किया है, हाँ भाई नाम बदल लिया। आपको मैसेज किया बोल के जी सर कितना खुश है। आपका मैसेज आया था सर। ये लेके नहीं, राज सर का ये लेके 2-2 बार मैसेज आया मेरे पास। पता मैसेज आया हमको। था सर, कितना खुश है। नहीं जैसे कहा ना कि मैं तो समझ गया था पहले ही, फिर भी मैं उनसे मजे ले रहा था। क्या हुआ है कि ऐसे लोग फिशिंग करेंगे, इस चीज को आप लोगों को सबको ध्यान में रखना है। किसी भी पॉपुलर व्यक्ति का नाम लेकर के और कोई भी व्यक्ति फिशिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये एक स्कैमिंग की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस तरीके की चाल चल सकता है और उसका काम ही यही होता है कि अगर वो 24 घंटे में 10 से 5 लोग भी उसको उसके फेवर में आ गए तो बस उसका काम हो जाता है। तो ये वही उसी का प्रक्रिया का हिस्सा है। तो आप लोग